हेलो, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपने एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन का टॉपिक, जिसमें हमने आइडल सॉल्यूशन को कल पढ़ लिया था, जिसको मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। आइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वह सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट, जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। सेकंड, जिनके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू जीरो। इट मीन्स किसी टाइप की हीट का इवॉल्व और एब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग ए डिसोल्यूशन नहीं होता। थर्ड है डेल्टा वी मिक्सिंग, वो भी क्या होती है? जीरो। इट मीन्स किसी टाइप का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। देन वेपर प्रेशर जो होता है राउल्स लॉ को फॉलो करता है। इनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ए बी बी बी, ये सभी क्या होते हैं? सेम होते हैं। इंटर मोलिकुलर फोर्स जो होते हैं सेम होते हैं। बट डेल्टा एस मिक्सिंग जो होती है, एंट्रोपी चेंज, ये हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। मैं आपको वापस बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे। अगर पेपर अच्छे लेवल का आता है तो यहाँ से बच्चे अपने क्वेश्चन को गलत कर लेते, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, कैसा भी सॉल्यूशन हो, डेल्टा एस मिक्सिंग की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? ग्रेटर देन टू जीरो। क्यों होती है इसको मैंने आपको समझाया था, वापस समझा देती हूँ। देखिए, सॉल्यूशन बनाना क्या है? एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। सॉल्यूशन का फॉर्मेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ से में जानते हैं सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन टू जीरो होती है। इट मीन्स इसको ऐसे भी समझा सकते हैं, जो एंट्रोपी होती है वो क्या शो करती है? रैंडमनेस शो करती है। क्या शो करती है? रैंडमनेस। इट मीन जैसे अपन सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो उनके अंदर पार्टिकल्स की रैंडमनेस होने, पार्टिकल्स से रैंडमनेस इंक्रीज होने के कारण वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आइडल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडल सॉल्यूशन हो, कैसा भी सॉल्यूशन हो, डेल्टा एस मिक्सिंग चेंज इन एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू जीरो। और एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है? सेम होती है। ये एजियोट्रोप फॉर्म नहीं करते हैं। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। एंड एग्जाम्पल्स जरूर पढ़े थे, मैंने आपको ये बताया था। एग्जाम्पल देखिए, आप ये तो याद रखिए जो एनसीईआरटी वाले हैं, डायरेक्ट बेंजीन, टोलुइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एन ब्यूटिल क्लोराइड, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। फिर भी अगर आपको इनके अलावा कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए एग्जाम में, तब आप कंफ्यूज मत होइए। हमेशा दोनों एग्जाम्पल्स की पॉलरिटी देखिए। अगर दोनों जो आपको दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स, इनकी पॉलरिटी सेम है तो वह आइडल सॉल्यूशन बनाएगी। अगर इनकी पॉलरिटी डिफरेंट है तो नॉन आइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। चलिए, ये भी हमने पढ़ा था शॉर्ट में, इसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ। आइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? सेम पॉलरिटी होती है सोल्यूट और सॉल्वेंट की। इट मीन सेम पॉलरिटी होने से इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसा होता है बच्चों? सेम होता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्स सेम होने से इनका वेपर प्रेशर कैसा होता है? सेम होता है। इसीलिए ये राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। देखो, डायरेक्ट याद रखिए आप शॉर्ट में। आइडल सॉल्यूशन मीन्स पॉलरिटी सेम। सेम पॉलरिटी इट मीन्स इंटरेक्शन सेम होगा इनका। देन वेपर प्रेशर सेम। वेपर प्रेशर सेम होगा तो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे। राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे इसलिए डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन टू जीरो। तो हमने कल जो पढ़ा था इसका एक छोटा सा रिवीजन हमने कर लिया। अब हम चलते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन से। देखिए बच्चों, रिवीजन आप हमेशा टॉपिक का कीजिए। कम कंटेंट पढ़ो, अच्छा कंटेंट पढ़ो, पर उसको 10 बार रिवाइज करो। 10 बार रिवीजन से क्या होता है? आपका जो कंसेप्ट होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो जाता है, जिससे आपके लिए वो चीज़ें एग्जाम में रिकॉल करना बहुत आसान हो जाती है। चलिए, तो हम पढ़ते हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन। ये दोनों ही नॉन आइडल सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि अलग लगे, डिफरेंट। ये देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं नॉन आइडल सॉल्यूशन। अगर मैं नॉन आइडल सॉल्यूशन की आपको डेफिनेशन एक सिंपल बताऊं तो क्या होगी? जो आइडल सॉल्यूशंस जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, नॉन आइडल सॉल्यूशन उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। अब देखिए, नॉन आइडल सॉल्यूशन इट मीन्स फॉलो नहीं करेंगे, तो मैं शॉर्ट में क्या कहूँ? ये राउल्स के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू, मैं देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ। इट मीन्स ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड आ जाएगा इनके लिए डेल्टा एस मिक्सिंग की जो वैल्यू होगी इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू होगी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन टू जीरो। ये हो गया हमारा नॉन आइडल सॉल्यूशन।
सिंपल सा। अब आता है नॉन आइडल सॉल्यूशन को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये यहाँ पे क्यू नहीं है, ओ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये ओ है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है इसको मैं समझाती हूँ आपको। पहले हम समझते हैं फिर इसके ब्रीफ में जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं पॉजिटिव के लिए लिख देती हूँ और यहाँ पे हम पढ़ लेंगे नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए सबसे पहले मैं बताती हूँ इनकी पोलैरिटी कैसी होगी। जो नॉन आइडल सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए पोलैरिटी सेम नहीं होगी। पोलैरिटी कैसी होगी? सेम नहीं होगी, नॉट ए इक्वल पोलैरिटी। और जब पोलैरिटी सेम नहीं होगी तो इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं? डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये लिख सकते हैं अपन। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स डिफरेंट तो होगा, ये तो हमने पता कर लिया। कैसे हमें ये पता चला डिफरेंट होगा? क्योंकि पोलैरिटी सेम नहीं होगी। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा कैसे, ये देखिए। एक कंडीशन आती है जो सपोज जिसमें पॉजिटिव में और नेगेटिव में सेकंड अदर कंडीशन आएगी, तो इसको अपन ऐसे कह सकते हैं जैसे ए क्या है? इसके लिए हमने कहा था सॉल्वेंट के लिए अपन ए मानते हैं, तो सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स हो जाएगा ए। और सोल्यूट के लिए हमने बी ले लिया, बी के बीच में लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी सोल्यूट के लिए पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स। और जब हमने इनको ऐड किया और क्या बनाया? सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या होगा? इनके इसमें सॉल्यूशन में ए और बी के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा ये वीक नहीं हो, ये कैसा होगा? वीक होगा एज कंपेयर टू प्योर सोलवेंट एंड प्योर सोल्यूट। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ना बना के इसको डैश डैश से बनाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए ये कैसा फोर्स है बच्चों? एक वीक फोर्स है। ये स्ट्रॉन्ग होगा सोल्यूट एंड सोलवेंट के लिए, इनके लिए कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग फोर्स। और जैसे ही सॉल्यूशन बनाएगी इनके बीच में कैसा फोर्स हो जाएगा? वीक फोर्स हो जाएगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है एथेनॉल और वाटर। जैसे एथेनॉल के मॉलिक्यूल होते हैं CH2OH, ये एथेनॉल को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, रुकिए, HO, ये एथेनॉल बना दे C2H5। ये एथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में हम जानते हैं किस प्रकार का फोर्स होता है? हाइड्रोजन फोर्स। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा फोर्स लगता है? हाइड्रोजन फोर्स। ये हमारा है सोल्यूट में यहाँ पे कौन सा? हाइड्रोजन फोर्स प्रेजेंट है। और जैसे ही अपन इसके अंदर वाटर मिलाते हैं एज ए सॉल्वेंट, क्या मिलाया हमने? वाटर मिलाया, तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में अलग डाइपोल वंडरवॉल फोर्स लगते हैं और इनके बीच में कैसा लगता है? हाइड्रोजन फोर्स लगता है। तो जैसे इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसके बीच में आ जाएंगे और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। इट मीन्स अब वाटर एंड एथेनॉल के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा पहले की कंपैरिजन में वीक हो जाएगा। और वीक होने से इस सॉल्यूशन होगा इनके बीच में कैसा फोर्स? इंटरेक्शन फोर्स हो जाएगा, वीक फोर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट हमने पढ़ा पोलैरिटी सेम नहीं होगी इसलिए डिफरेंट मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा। अब हमने क्या? फोर्स डिफरेंट तो लगेगा बट कैसा लगेगा? सॉल्यूशन बनने के बाद जो सोल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है वह क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। अब वीक फोर्स होगा तो क्या होगा? वीक फोर्स होगा जैसे ही मैंने ये सॉल्यूशन बनाया तो पहले मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास में थे, अच्छे इंटरेक्शन बॉन्ड से थे, सपोज दैट। अच्छा इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स है, जैसे ही हमने सॉल्वेंट मिलाया वाटर तो इनका इंटरेक्शन फोर्स क्या हो गया? वीक हो गया। वीक फोर्स होने से क्या हो जाएगी? इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी जिससे ये मॉलिक्यूल इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा सरफेस पे जो वापस फोर्स क्रिएट होगा वो कौन सा होगा? इसका वेपर फोर्स होगा। क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर होगा, सॉरी,
वेपर के द्वारा लगने वाला जो प्रेशर होगा सरफेस पे वो आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे देखिए जो प्रेशर होगा पहले की कंपैरिजन में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इट मीन्स सोल्वेंट और सोल्यूट में तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स थे जिससे एस्केपिंग टेंडेंसी क्या थी, कम थी। इजीली वेपर नहीं बन रही थी, इजीली वेपर नहीं बन रही थी तो वेपर प्रेशर कम था। बट जैसे ही ये सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बनते इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्योंकि फोर्स क्या थे, वीक हो गए। वीक होने से जल्दी से वेपर बनाएंगे, वेपर ज्यादा बनेगी, ज्यादा बनेगी तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो ग्रेटर देन होगा सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉरी, ये होगा सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बी, पीबी तो है सॉल्यूट का वेपर प्रेशर और ए है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। इन दोनों के वेपर प्रेशर के सम से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होने के कारण ही इसको अपन क्या कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। देखिए नीचे एक डायग्राम भी से पढ़ेंगे अपन, पढ़ा ही था हमने कल। तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, इसीलिए अपन क्या कहते हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे होंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन में देखिए बच्चों क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन में वही, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसलिए इनकी पोलैरिटी क्या नहीं होती, सेम नहीं होती, पोलैरिटी सेम नहीं होगी। और पोलैरिटी सेम नहीं होगी तो इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कैसा होगा, इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स डिफरेंट होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स डिफरेंट। और इनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स डिफरेंट तो है। अब कैसा है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एसीटोन। एसीटोन का आप सभी फॉर्मूला जानते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसे लिख सकते हो। ये क्या हो गया हमारा एसीटोन। और क्लोरोफॉर्म क्या स्ट्रक्चर जानते हो, कार्बन CH3, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 3 Cl, ये एक है, ये क्लोरोफॉर्म हो गया। क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा, क्लोरोफॉर्म। तो अब इनके बीच में क्या होगा, क्लोरोफॉर्म में ये 3 जो क्लोरीन होने के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण इस हाइड्रोजन पे पार्शियली क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। बिकॉज ये क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे कार्बन से, कार्बन हाइड्रोजन से लेगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और एसीटोन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होने के कारण इस पे क्या होगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पे होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे नए इंटरेक्शन फोर्स क्रिएट होंगे जब ये सॉल्यूशन बनाएंगे। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो सॉल्वेंट के बीच में लगने वाला फोर्स है एंड सोल्यूट के बीच में लगने वाला फोर्स है, इनकी कंपैरिजन में जब सॉल्यूशन बनेगा तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले फोर्स की तुलना में ये क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। अब क्या होगा, जैसे ही हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो नए बॉन्ड क्रिएट हुए। यहाँ पे क्या हुआ, ये देखिए न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड बना, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में नया हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना है तो हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे, ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स की कंपैरिजन में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया, ये तो इंटरमोलिकुलर फोर्स डिफरेंट है। और कैसे होंगे, बनने वाले सॉल्यूशन में इंटरमोलिकुलर फोर्स एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग होंगे बच्चों। अब आते हैं, तो इससे स्ट्रॉन्ग हुआ तब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया। देखिए सपोज दैट ये था मेरे पास सोल्यूट, दूर सोल्यूट के पार्टिकल, इसमें हमने सोलवेंट मिलाए तो ये सोलवेंट के पार्टिकल्स। अब क्या होगा, सोलवेंट मिलाए तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि नए बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे। बॉन्ड क्रिएट होंगे तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। इनकी एस्केपिंग, बाहर निकलने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। जबकि यहाँ पे क्या हुआ था, बॉन्ड वीक हो रहे थे। आइडियल सॉल्यूशन में क्या हुआ था बच्चों, बॉन्ड यहाँ पे वीक थे। वीक होने के कारण इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, जिससे वेपर ज्यादा बनी तो वेपर के द्वारा लगने वाला प्रेशर भी क्या हो गया, सरफेस पे ज्यादा हो गया, तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया। और यहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, कम वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is less than to sum of vapor pressure of solvent plus sum of, plus वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वेपर प्रेशर, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम लाउस लॉ। इट मीन्स ये नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं क्योंकि इनमें वेपर प्रेशर कम हो जाते हैं, और जबकि ये वाले होंगे वो पॉजिटिव दिखाएंगे क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन इस टेबल को पढ़ते हैं कंपेरिजन के साथ। फिर भी बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी। हम नया वीडियो बनाएंगे और इसको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनको एक साथ अच्छे से उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम करते हैं। आई होप आपको जल्दी से ये टेबल समझ में आ जाएगी। चलिए, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम लाउस लॉ में क्या कहते हैं, डज नॉट ओबे। देखिए दोनों के लिए फर्स्ट पॉइंट है, इसको मैं फर्स्ट पॉइंट मान लेती हूँ। इसका कलर का पेन अलग कर लेती हूँ ताकि कि आपको समझ में आ जाए। पूरा ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है। देखिए ये 1 मान लेते हैं। 1 में क्या कह रहा है, डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। बिल्कुल डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, दोनों के लिए सेम है, दोनों ही इट मीन्स दोनों ही राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। सेकंड क्या आ गया, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन टू 0, और डेल्टा एच मिक्सिंग इसमें नेगेटिव डेविएशन में हो जाएगी लेस देन टू 0। अब ये आप कैसे याद रखोगे, देखिए आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, आप भी सोचो किसी चीज को आपको तोड़ना है, मैं कह दूं आपको एक पत्थर तोड़ना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो आप ये चीज हमेशा, मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए आप, जब भी किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, देखिए फॉर्मेशन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब एनर्जी रिलीज होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा हीट क्या होती है, रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान क्या होगा, हीट हमेशा एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे जानते हो पॉजिटिव डेविएशन हुआ है, डेल्टा एच मिक्सिंग, यहाँ पे क्या बढ़ना है, वेपर प्रेशर बढ़ा है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड था वो क्या हुआ, टूट गया। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमने क्या कहा था, बॉन्ड ब्रेक होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन टू 0। समझ में आ गया। और इसमें क्या होगी, लेस देन टू 0। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म। चलिए अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा, हीट इज एब्जॉर्ब, और ये एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा, हीट इज इवॉल्व। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा थर्ड है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन टू 0। ये पॉजिटिव के लिए है, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन टू 0, और नेगेटिव के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन टू 0। वॉल्यूम इंक्रीज आफ्टर डिसोल्यूशन, वॉल्यूम डिक्रीज आफ्टर डिसोल्यूशन। देखिए कैसे होता है। सपोज दैट मैंने आपको लेबोरेटरी के अंदर, बच्चों आप सब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सपोज मैं आपको प्रैक्टिकल करवा रही हूँ, तो मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया, सोल्यूट दिया 20 ml का, और एक सॉल्वेंट दिया मैंने 50 ml का, और मैं कह रही हूँ जाओ। तो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया 20 ml और 50 ml, और मैंने कहा जाओ आप सॉल्यूशन बना के लाओ। तो आप सॉल्यूशन बना के लाए, तो ये था सॉल्यूशन जो आया, ये आया टोटल 72 ml। तो मैं आपसे पूछूंगी क्या हुआ, मैंने आपको अगर 50 ml और 20 ml दिया है तो आपके पास 70 ml सॉल्यूशन बनना चाहिए, बट यहाँ पे 72 ml सॉल्यूशन बना है। कैसे बना, क्यों बना, तो इसका रीजन आप यहाँ पे क्या बताओगे, बिकॉज जो अपन सॉल्यूशन बना रहे हैं वो कैसा सॉल्यूशन है, नॉन आइडल सॉल्यूशन। वो कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। इंक्रीज क्यों हुआ, बॉन्ड जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखिए यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स वीक होंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। भाई अब यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया। यहाँ देखिए, अगर जैसे मेरे पास ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे सपोज दैट 4 मॉलिक्यूल है, 5 6 हैं, तो इनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन मजबूत है, तो इनका वॉल्यूम ये है। और जैसे इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन कमजोर हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे डिपेंड करता है कि इनके बीच में लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक दूसरे के क्या आएंगे, पास पास आएंगे। पास आने से वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन टू 0। चलिए अब आते हैं फोर्थ। फोर्थ तो सिंपल ही है, राउल्स लॉ के लिए अपन पढ़ते हैं। तो राउल्स लॉ के लिए अपन क्या कह देंगे, इनका जो मिक्सिंग करने पर जो वेपर प्रेशर होगा वो ग्रेटर देन टू किसका होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। ये है डेल्टा ए डेल्टा बी किसका है, सॉल्यूशन का है। इसको पीटी भी लिख सकते हैं। और ये लेस देन होगा यहाँ पे नॉन आइडल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर कम होगा और आइडल सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ये अपन पहले डिस्कस कर सकें। और फिफ्थ आ जाता है इंटरेक्शन पर, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ए बी देखिए क्या लिखा है, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स इज वीकर, कमज़ोर है, देन ए एंड बी अट्रैक्टिव फोर्स एंड ए बी हैव डिफरेंट साइज शेप एंड करेक्टर्स। बिल्कुल, अब आप भी जानते हो पोलरिटी डिफरेंट है तो ये तो डिफरेंट होना ही है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, वीक हो जाते हैं सॉल्यूशन बनने के बाद। और यहाँ पे क्या होगा, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स इज stronger than A and B attractive force, then A and B have a different size से वो तो पोलरिटी डिफरेंट है इसलिए आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पे क्या होगा, वीक होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी। और डेल्टा एस मिक्सिंग के लिए अपन पढ़ ही चुके हैं, दोनों के लिए चेंज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल ध्यान रखना आप, ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव। बिकॉज कैसा सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हमेशा स्पॉन्टेनियस फॉर्म होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। इट मीन्स एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगी। फिर 7 आता है, ए बी escape easily showing higher vapor pressure than the exact value। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, escaping tendency of both component A and B is lower showing lower vapor pressure than expected ideally। ये भी हो गया। 8 आता है इसके लिए, फॉर्म्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पहले मैं आपको ये समझाऊंगी, अभी ये कंप्लीट करने के बाद अपन पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं और ये मिनिमम और मैक्सिमम क्यों है, इसको अपन पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल बच्चों आपको याद करने ही पड़ेंगे, डायरेक्ट ट्यूशन आएगा। इन चीज़ को आप बस थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, फास्ट रिवीजन। टॉपिक को पहले आप क्या कीजिए, हमेशा जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो बहुत डेफ्थली पढ़ो, चाहे आपका 1 घंटा ज़्यादा ही लगे, पर आप इसको बहुत अच्छे से डेफ्थली पढ़ लो। फिर जब रिवाइज करो तो वो फास्ट रिवीजन करो और ज़्यादा करो, कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करो। तो उससे क्या होगा, ये चीज़ें आपकी कुछ चीज़ें होती है जो आपको याद करनी होती है, तो ये आपको एग्जाम्पल याद करने ही है। अब ये तो मैं आपको कह दूं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो आप ये देखने का सेम पोलरिटी होती है, पर यहाँ पे तो डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट पोलरिटी है। अब या तो आपको इसका नेचर पता हो तो आप ये पता लगा लेंगे इनमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा या कम होगा, तो आप इनको थोड़ा समझिए। जैसे आता है एसीटोन और एथेनॉल। अब आप देख लिए एसीटोन और एसीटोन डिफरेंट पोलरिटी, इनमें तो बॉन्ड ब्रेक ही होगा। एसीटोन एंड कार्बन डाई सल्फाइड, वाटर एंड मेथेनॉल, वाटर और एथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मेथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन एंड एथेनॉल। इससे ज़्यादा आपको नॉन आइडल वाले क्या होता है, इजीली याद हो जाते हैं। देखिए कैसे होगी, एसीटोन और एनिलीन, एसीटोन में ऑक्सीजन होता है, डाइपोल, इसमें डाइपोल बनने के कारण, और एनिलीन का जो हाइड्रोजन होगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म पढ़ के आए हैं। एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। एसिड, वाटर जो भी एसिड के साथ बनाएगा ना, ये हमेशा आपके नेगेटिव डेविएशन वाले ही होगा। क्लोरोफॉर्म ऑफ डाईएथिल ईथर, एसिटिक एसिड एंड पीरिडीन एंड क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको थोड़ा सा नेचर पता होना चाहिए कि किस प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन, और मेरी मानिए आप इनको अलग से लिख लीजिए। आप ऐसे एक छोटी सी कॉपी रखिए या नोट्स बनाइए जिसके अंदर जो चीज़ें हैं आपको रिवाइज करने से याद होगी, उनको ऐसे आप याद कर ही नहीं सकते, तो उनको अलग से नोट डाउन कर लीजिए। बस आप 5-10 मिनट डेली उसको दीजिए और इसको रिवाइज कीजिए ताकि आपके अपने आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको नॉन आइडल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन वाला समझ में आ गया होगा। ये मैंने इसका एक साथ में दिया है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा इजीली रहे। अब आते हैं इनके ग्राफ।
ग्राफ देखिए बच्चों, ग्राफ बिल्कुल, ये तो आइडल के लिए है, ये हमने कल पढ़ाया था, ये है नॉन आइडल के लिए। जब पॉजिटिव होता है तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इसलिए हमने इसी ग्राफ को ऊपर बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखिए तीनों के लिए हमने ग्राफ कैसे बना दिया, ऊपर की साइड, बिकॉज पॉजिटिव डेविएशन होता है, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। आपको ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राफ दे दिया फिर पूछ लिया चलो बताओ कौन सा डेविएशन हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना ये तो आपकी आइडल कंडीशन है जो डैश डैश से शो की हुई है, और अगर ये ऊपर की साइड ग्राफ जा रहा है आपका तो पॉजिटिव है, और ग्राफ अगर आपका नीचे की साइड आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है, बिकॉज वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो प्रेशर आइडल सोल्यूशन की कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव डेविएशन। चलिए बच्चों समझ में आ गया होगा ग्राफ। अगर अब अपन पढ़ते हैं एजियोट्रोप, ये वाला पॉइंट ले गया है ना, मैं आपको पहले ये समझाती हूँ, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपन यहाँ पे समझते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपके लिए अभी तक जितने भी डिफरेंट एग्जाम में केमिस्ट्री में आए हुए हैं, मैंने इस पर बहुत अच्छा रिसर्च करके इसको लेके आई हूँ। एग्जाम्पल है 15-20 एग्जाम्पल है, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा इसी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे, और इसी पैटर्न से वापस आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है। आप मेरे साथ सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करोगे, फिर वापस जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे आप उसी कंसेप्ट पे बेस्ड, यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है उसी पे बेस्ड ये वापस पढ़ोगे, तब आपका ये टॉपिक कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चाहे ये क्वेश्चन कभी भी आए, आज के बाद में 10 साल में भी आपको कोई पूछे ये कैसे होता है, तब उसको समझा सको, इतना अच्छे से पढ़ो आप, इतना डेप्थली पढ़ो। चलिए हम पढ़ते हैं एजियोट्रोप। तो आज का वीडियो हमारा ये कंप्लीट होता है, थोड़ा सा टाइम हो गया, तो कल मिलते हैं अपन कैम डाउट्स क्लिनिक पर, वहाँ पे अपन एजियोट्रोप पढ़ेंगे और आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन की क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब कैम डाउट्स क्लिनिक, बने रहिए मेरे साथ और हम हमारी केमिस्ट्री को बनाएंगे बेहतर से भी बेहतरीन। थैंक यू।